नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सोमवार के दिन ही लोग शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने का रहस्य क्या है। ये परंपरा हजारों वर्षों से हमारे सनातन धर्म का हिस्सा रही है। भारत के हर गांव, नगर और तीर्थ स्थान में सोमवार के दिन भक्त शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोमवार को यही परंपरा क्यों प्रमुख है। आखिर इस जल चढ़ाने की परंपरा के पीछे कौन सा राज छिपा हुआ है। तो आज हम इसी गहराई से इसी बात पर चर्चा करेंगे। सोमवार को भगवान शिव का सबसे बड़ा संबंध बताया गया है। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार सबसे विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना गया है। सोम का अर्थ है चंद्रमा और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया हुआ है, इसलिए सोमवार को शिव की पूजा का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है जो शिव मन के स्वामी हैं। सोमवार के व्रत और जलाभिषेक से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और व्यक्ति के जीवन में संतुलित यानी कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि शुभ होती है। पुराणों में उल्लेख है कि जो भक्त सोमवार को जल चढ़ाते हैं उन्हें स्वास्थ्य, धन, संतान, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक धार्मिक रहस्य है। जल को जीवन का मूल कहा गया है और शिवलिंग पर जल अर्पण करने से जीवन के स्रोत को पवित्र करना जैसा है। जल चढ़ाने से मनुष्य के पाप धुलते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। शिव पुराण में कहा गया है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होकर भगत की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह भी माना गया है कि जल चढ़ाने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है और मानसिक शांति मिलती है, जिससे उसके घर से ग्रह क्लेश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मंदिरों में जो शिवलिंग होता है वो प्राय पत्थर या काली ग्रेनाइट से बना होता है। जब उस पर जल डाला जाता है तो वह ठंडा रहता है। शिवलिंग से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। जल चढ़ाते समय मंत्र उच्चारण जरूर करना चाहिए, जिससे ध्वनि तरंगे वातावरण में कंपन पैदा करती है, जिससे मानसिक तनाव कम हो जाता है। सोमवार को जल चढ़ाने से शरीर के नाड़ी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यह भी कहा गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा, शांत और ध्यान और साधना के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, सोमवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहनकर आप अगर भगवान शिव को ध्यान करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, तो जल में थोड़ी गंगा जल की बूंदें मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको अपनी जीवन में, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो जल अर्पण के बाद बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल, चावल और सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अंत में दीपक और धूप जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि व्रत करें तो दिन भर फलाहार करें और रात्रि को व्रत का पालन करें। दोस्तों, जल चढ़ाने का अर्थ केवल पूजा ही नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जल से अभिषेक करने से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव धुल जाते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पण करना अपने जीवन को शुद्ध करने जैसा है। शिव का नाम, शिवलिंग से पर जल दोनों ही आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। इससे ध्यान, योग, साधना की शक्ति बढ़ती है। और दोस्तों, पुराणों में और कथाओं में वर्णन भी किया गया है। शिव पुराण और लिंग पुराण में जलाभिषेक का विस्तृत महत्व बताया गया है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो हिलाहिल विष से निकला और विष से पूरी सृष्टि जलने लगी। तब देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। तभी से ये परंपरा शुरू हुई है। इसलिए जलाभिषेक का संबंध सीधे शिव के नीलकंठ से स्वरूप है। सोमवार को जल चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है, संतान प्राप्ति की रखने वाली इच्छा भी पूरी होती है और व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि, तेजी देखने को मिलती है। नौकरी पेशा लोगों का करियर में सफलता, घर परिवार में शांति, समृद्धि आती है। सबसे बड़ा लाभ है मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष। दोस्तों, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने का रहस्य केवल एक परंपरा नहीं है और ये आध्यात्मिक धर्म का एक अद्भुत संगम है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, शांति, पवित्रता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। जल चढ़ाते समय केवल हाथ से जल अर्पण न करें, बल्कि मन से अपनी बुराइयां और नकारात्मक विचारों को भी अर्पित करें। तभी भगवान शिव सच्चे अपने अर्थों में आपको, मतलब कि अपने चरणों में आपको अपना, मतलब कि आशीर्वाद वगैरह देंगे।